ये जो बलि वाली बात है, ये सीधे सीधे उपनिषदों के विरोध की है, इसीलिए सनातन में अमान्य है। और यही बात हमें जनसाधारण तक पहुंचानी है कि अगर तुम बलि दे रहे हो तो ये अधार्मिक कृत्य है। धर्म अगर इंसान को उसके भीतरी अंधेरे से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं, तो धर्म का सिर्फ एक दूसरा उद्देश्य होगा, और वो है स्वार्थ। यही आग्रह है कि हमारी जो जनता है, जो चाहती है जाए गढ़ीमाई, मगर फूल, मिठाई और कुछ और चढ़ाए, मगर रक्त ना चढ़ाए। मगर क्योंकि कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो किसी के बलि को वो चाहेगी, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे हैं वही जानवरों के भी बच्चे हैं। मैं आलोक पर्णा हूँ, ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया से। ये जो पशु बलि हो रहा है, ये 5 साल में हर एक बार पशु बलि हर हफ्ते होता है बिहार और इंडिया, भारत में। मगर ये जो गढ़ीमाई है वो 5 साल में एक बार होता है, जहाँ पे लाखों जानवर इलीगली ट्रांसपोर्टेड होते हैं, पैदल या ट्रैक्टर। जो बहुत छोटे छोटे बछड़े होते हैं और फिर जो गोट्स के बच्चे होते हैं 10 दिन 20 दिन, उनको लिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं 4 5 6 साल के, वो लोग पकड़ के लेके जाते हैं और उनके सामने ये बलि होता है। तो उनके मानसिक संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम बता नहीं सकते। तो ये तो एक होता है बहुत ही अगर आप जाएं बॉर्डर पे तो आपको दिखेगा कि डर सा लगता है, जैसे जानवरों को लिया जाता है। वहां पे जब जो 10 से 15 किलोमीटर दूर है रक्सौल के बॉर्डर से, वहां पे जब लाया जाता है, एक बड़ी सी अरीना रखी जाती है बफेलोज के लिए, और फिर ट्रैक्टर्स में जो बकरों को लेके आते हैं, वहां पे उनका सर ऐसे ही कटता है, बच्चों के सामने, औरतों के सामने, मर्दों के सामने। और ये बहुत ही दर्दनाक विजुअल जो है, और इससे ऑफ कोर्स मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी अगली पीढ़ी पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो लोग डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि हाँ, हम जानवरों को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर जानवरों को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं तो मनुष्य को भी बाद में ट्रीट कर सकते हैं वैसे। तो ये जो गढ़ीमाई है, ये अंधविश्वास पर चलता है। आज बारिश ना आए तो मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, कल मेरे बच्चों को ठीक हो जाए कुछ डिजीज से तो मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा। तो ये हम अगर विकसित राज्य होना चाहते हैं तो हमें ये पुरानी ऑब्सोलीट जो कुप्रथा है उसको हमको पीछे छोड़ के प्रोग्रेस की तरह बढ़ना है। एक श्रीमती मेनका गांधी जी द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, एक जो 2 संस्थाएं हैं, पीपल फॉर एनिमल्स और ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल, उन 2 संस्थाओं के द्वारा, और आचार्य जी ने आज स्वयं एक पत्र भी मुख्य सचिव महोदय को दिया है। तीनों पत्र यहाँ पर मैं रख देती हूँ, आप उसमें सॉफ्ट कॉपीज भी हम दे सकते हैं और वो भी दे सकते हैं। एक और कागज है मेरे पास, जो बेरियारपुर का ये जो मंदिर है, उन्होंने आके पटना में एफिडेविट बनाया है कि वो पशु बलि को पूर्णतः बंद कर देंगे। जो मेन पुजारी है मंगल चौधरी नाम का, गढ़ीमाई के मंदिर का जो मेन पुजारी है, उसने साइन किया है, बोला है कि कभी पशु बलि में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ना वहां पे कोई पशु बलि होने दूंगा। उसने ये पटना में आके इंडिया के स्टैम्प पेपर पे खरीद के जगह जगह जाके हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने ये कसम खाई है। अब फिर वो पलट गया है, तो इसकी भी चाहे तो कॉपी। नेपाल में जाके राष्ट्रपति से मिले, हम नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले, हम नेपाल के गृह मंत्री से मिले, उनके टूरिज्म मंत्री से मिले, उनके विपक्ष मंत्री से मिले, उनके जो जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, वहां पे सीडीओ होते हैं, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उनसे मिले। हमने वहां पे मेला समिति से बात करी, उनकी मेला समिति ने यहाँ पटना में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एफिडेविट दिया कि अब हम बलि नहीं करेंगे। उसकी आप अगर कॉपी चाहें तो वो एफिडेविट भी हमारे पास है कि मंदिर समिति ने कहा स्टैम्प पेपर पे इंडिया में आकर कि हम बलि नहीं करेंगे और हम प्रेरित करेंगे लोग आके कद्दू का बलि दें, नारियल की बलि दें। ये सब वो यहाँ पे बहला फुसला के गए, क्योंकि हमने उनको कहा था कि उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मना किया है वहां बलि करने से, तो कह के गए। लेकिन जहां पे पैसों की बात आती है, लालच आता है,
वहां पे ये फिर से लोगों को बरगलाने लगते हैं और ये लोग गांव के भोले भाले लोग इन तक जो ये करेक्ट मैसेज पहुंचाना है, इसमें मीडिया से ज्यादा हमारा साथ कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए हम आज आपसे ये याचना करने आए हैं कि आप इस बात को स्ट्रांगली लिखें। एक सवाल नेपाल में एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस है, इंक्लूडिंग फेडरेशन ऑफ एनिमल वेलफेयर नेपाल, स्नेहा स्केयर और बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं और बॉर्डर पे भी रहेंगे ताकि जो जानवर आ रहे हैं बॉर्डर पे वो वापस भेजा जाए। तो वो भी उनकी गवर्नमेंट के साथ, उनकी सरकार के साथ और उनकी टेम्पल कमेटी के साथ लगातार लास्ट 5 सालों से काम कर रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। बिहार में मेरा पहली बार आगमन हुआ और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि गौरी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं थोड़ा नेपाल में गढ़ी माई नाम का एक उत्सव होता है जो कि कुख्यात है दुनिया में सबसे हिंसक धार्मिक उत्सवों में से एक होने पर, या शायद सबसे ज़्यादा ही है हिंसक धार्मिक उत्सव। उसमें लाखों जानवर कटते हैं, हर 5 साल में एक बार होता है और इस साल वो होने जा रहा है। बलि के दिन 7 और 8 दिसंबर निर्धारित है। तो अब 2024 में फिर से वो दिन आ गया है, बस कुछ हफ्तों की बात है। तो उसके लिए आए थे और बिहार के चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने पूरी आश्वस्ति दी है कि इस पर पूरी रोक लगाई है। तो ये हमारी यात्रा का संदर्भ है और उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार का नाम इस चीज़ के लिए न जाना चाहिए। बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और आज जहाँ बिहार खड़ा है वहाँ ऊंचाई की तरफ अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। बहुत दूसरे जरिए हैं, बहुत दूसरे क्षेत्र हैं जिसमें बिहार का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए। इस आचार्य जी का धन्यवाद जो उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट एक इशू को जो बिल्कुल बिहार को एक प्लेग की तरह पकड़ रहा है, पशु बलि का मुद्दा, उस पर चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव महोदय से मुलाकात करने के लिए हमारे 2 संस्थाओं के साथ आए हैं। 2 संस्थाएं जिनका नाम है ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स। तो ये 2 संस्थाएं हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं पशु बलि के खिलाफ। मेरा नाम गौरी मौलिकी है और उच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे को उठाने के लिए स्पेशली गढ़ी माई जो नेपाल में होता है वहां पर पशुओं का निर्यात, अवैध निर्यात जो बिहार से होता है, उसको रोकने के लिए हम इस मुद्दे को लेके गए थे माननीय उच्चतम न्यायालय में और उन्होंने बड़े सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार को सीमावर्ती इलाकों पे तो रोकना ही है पशुओं को, बल्कि जो हमारे अंदरूनी जिले हैं कहीं पे भी अगर पशु बलि होती है, किसी भी मंदिर में पशु बलि होती है, तो लोगों को उससे डिस्करेज करना है, लोगों को उससे रोकना है, उनमें जागृति फैलानी है। अब ये काम कुछ समय थोड़ा थोड़ा करा है बिहार सरकार ने, पहले भी किया है। आज हमारी जो मुलाकात हुई है मुख्य सचिव महोदय से, वो काफी प्रेरणादायी है और उन्होंने जैसा कि आचार्य जी ने बताया बिल्कुल आश्वस्त किया है कि ऐसा रोका जाएगा। 7 दिसंबर को जो लाखों जानवर, पशुधन हमारा बिहार का, लोग हमारे गरीब लोग, किसान बिहार के जो जाने वाले हैं नेपाल, उनको सीमा पे रोका जाएगा, उनको उनके गांव में रोका जाएगा, पशुधन को यहाँ से अवैध निर्यात होने से रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और इस संबंध में जो भी शासनादेश बिहार सरकार को देने हैं वो तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को और तमाम विभागों को पारित करने के लिए निर्देश देंगे। हमारी खास धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारी संस्था की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती मेनका गांधी जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध में बात करी है और उनको एक पत्र भी प्रेषित किया है, जिसके आलोक में ही आज की हमारी जो बैठक थी मुख्य सचिव के साथ वो संपन्न हुई है। हमारी उम्मीद है हम काम करते रहेंगे बिहार सरकार के साथ और उम्मीद है कि जन जन तक, गांव गांव तक इस पशु बलि की कुप्रथा को रोका जाए। एक विकसित भारत बनने के लिए हमको ये कुप्रथा छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा यही आवेदन है
जनता को कि वो प्लीज जानवरों को ना लेके जाए। छोटा सा एक मंदिर है, वहां पे 4 पत्थर रखे हुए हैं, उसको देवी माना हुआ है। कोई वहां पे रहने की जगह नहीं है, कोई वहां पे शौचालय नहीं है। 10 लाख लोग जाते हैं, गंद में घूमते हैं, एक दूसरे के जो है वो कीटाणु इकट्ठा करके, और उस जगह पे इतनी गंद में जहाँ रक्त ही रक्त है, इंसानी मलमूत्र है, पशुओं के शरीर के चिथड़े हैं, वो सब वहां से लपेट के अपने ऊपर अपने गांव वापस आ जाते हैं। हम खुद जा चुके हैं वहां पे, 3 बारी हम वहां जा चुके हैं। कम हुई है बलि वहां पे, ऐसा नहीं है कि कम नहीं हुई है। पहले तो बहुत ही लाखों में होती थी भैंसे की बलि, अब वो गिन चुन के कुछ हजारों में रह गई है। लेकिन हम जितनी बार वापस आए हैं, हम महीनों तक बीमार रहे। अब और न सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार रहे हैं, मानसिक रूप से सदमा जो पहुंचता है ना, जब बच्चों को दिखाया जाए कि मजा आ रहा है, बिल्कुल सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे उत्सव हो रहा है कि हम पशुओं के सर धड़ से जुदा कर रहे हैं। तो ये हिंसा की प्रवृत्ति बच्चों में बचपन से घर देता है। और हमारी चेष्टा वही है कि हम इस साल पैंडेमिक से थोड़ा हम भी जूझ के आए, और फिर हम इस साल से और भी गहराई तक जाए, ताकि लोगों को, बिकॉज लोगों का बिहेवियर चेंज करना कोई आसान बात नहीं है। तो जो उनके दिमाग में बैठ चुका है उसको कैसे हम एजुकेशन से थोड़ा बढ़ाए। क्योंकि हम जब लोगों से मिल रहे थे 2019 में, तब एक IT में काम कर रहे थे वो पुरुष, वो बोले कि हाँ मेरा बेटा हो गया है, और उनके साथ और एक औरत थी, वो बोल रही थी कि इस बार बारिश अच्छी आई है इसलिए हम बलि दे रहे हैं। तो ये एजुकेशन हम एक सोसाइटी की तरह कैसे हम उनको करें। तो हम चाहते हैं कि हम दूसरे जन जागरण जो संस्थाएं हैं बिहार में, उनके साथ काम करें और बिहार सरकार के साथ काम करें, ताकि जो हमसे ना हो पाएगा, मगर सब अगर एकजुट जाएंगे तब हो जाएगा। तब आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप आज इस खास मुद्दे को सूचित करने के लिए, जन तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ आए हैं।